बच्चों, कैसे हैं आप सब? पता है बस खुश तो बहुत होंगे तुम कि हमारी एसआर क्लासेस फिर से शुरू हो गई है। तो वेलकम माय चैनल एसआर क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और मेरी खुशी बताऊं, इतनी खुशी कि मैं शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकती। ये तो हुई खुशी जाहिर करने की बात। आप इसी तरह खुश रहें और मैं हमेशा आपको इसी तरह से खुश करती रहूँ और बहुत इजी वे में आप लोगों के हर कंटेंट को क्लियर करके चली जाऊँ। कंटेंट तो देखिए बच्चों, ऐसा है कि स्कूल में भी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे पास टेक्स्ट बुक्स भी होती हैं, आजकल तो बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स भी मिल जाती है, इवन इंटरनेट में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाया करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें, कुछ रीज़न्स ऐसे हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बोरिंग वे भी हो जाता है, या किताबें पढ़ो तो नींद आने लग जाती है। लेकिन ये यदि इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा दिया जाता है तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो यही काम करने के लिए हम आपके साथ रूबरू हैं कि आपको बहुत ही चुटकियों में, बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। पिछले वीडियो में हमने किया था कि खत किसे कहते हैं, कि एक अपने मन के भावों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लिख करके प्रकट किया जाता है या कि भेजा जाता है, या यूँ कहें कि अपने मन के भावों को लिख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो उसे ही पत्र कहते हैं। पत्र शब्द की व्युत्पत्ति पत्रम शब्द से हुई है। और ये पहले तो जैसे कबूतर जा कबूतर और बाज के द्वारा भेजा जाता था। जैसे बाज आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि वहाँ पर वो देवसेना की बंदी बनाने के लिए जो मैसेज संदेश भेजा गया था, तो बाज के द्वारा भेजा गया था। या कबूतर जा के द्वारा प्रेम भरी चिट्ठी भी, पहले प्यार की चिट्ठी भी दी, या पहले की डाकिया डाक लाया, और धीरे धीरे करके अब इस प्रकार से। तो हमारे जो ये पत्र हैं, पत्र किसे कहते हैं? अपने मन के भावों को लिख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता है तो उसे ही पत्र कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। आज हमारा नया टॉपिक है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कहते किसको हैं? सबसे पहले तो औपचारिक पत्र वो होता है बच्चों जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए लिखा जाता है। वो चाहे सरकारी कार्यालय हो सकता है, कोई भी गैर सरकारी कार्यालय हो सकता है, वो चाहे कोई विद्यार्थी लिख सकता है, कोई नागरिक लिख सकता है, कोई आवेदन कर सकता है। तो वो जो कार्यालय से संबंधित जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं, या कहें एक्चुअली औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और औपचारिक पत्रों की खास विशेषता ये होती है कि उनकी भाषा बहुत औपचारिक होती है। औपचारिक माने किसी प्रकार की व्यक्तिगत बात नहीं की जाती है, किसी प्रकार की बढ़ा चढ़ा करके उसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप उन शब्दों को उसमें प्रयोग किया जाता है, तो वही कहलाते हैं औपचारिक पत्र। मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। परिभाषा लिखते जाए, मैं डिक्टेट भी करते जा रही हूँ और साथ ही साथ बोलती भी चली जा रही हूँ और लिखती भी जा रही हूँ। आप लिखें, वे पत्र जो कार्यालय से संबंधित औपचारिक भाषा में लिखे जाते हैं। औपचारिक भाषा में लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी बच्चों, बिल्कुल शब्द क्लियर है। वे पत्र जो कार्यालय से संबंधित, एक तो कार्यालय से संबंधित होना पहली कंडीशन होती है, किसी कार्यालय से संबंधित होना चाहिए, और दूसरा होता है कि औपचारिक भाषा होनी चाहिए। उसमें जितनी आवश्यकता है कि उतने ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की और बढ़ा चढ़ा करके या व्यक्तिगत किसी प्रकार की कोई वार्तालाप उसमें नहीं होनी चाहिए। तो वही कहलाते हैं आपके औपचारिक पत्र। ये औपचारिक पत्र जो होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्यालयी पत्र और एक होता है आपका व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र कौन सा होता है? जो एक व्यापारिक प्रतिष्ठान दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान को अपने प्रतिष्ठान के लाभ हेतु जिस भी प्रकार का कोई व्यवहार कर रहा होता है, वार्तालाप करना होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, तो वो लिख करके जो प्रकट किया जाता है, वो पत्र व्यवहार जो किया जाता है उसको ही व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। और कार्यालय पत्र कौन से होते हैं? जो कार्यालय से संबंधित। तो हम पहले ये लिख लेते हैं
ये आपके प्रकार। औपचारिक पत्र के प्रकार दो होते हैं, व्यावसायिक पत्र, और दूसरा होता है आपका कार्यालयी पत्र। व्यावसायिक पत्र और कार्यालयी पत्र। तो ये जो औपचारिक पत्र होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यावसायिक पत्र जो एक प्रतिष्ठान दूसरे प्रतिष्ठान से लिखता है, और कार्यालयिक पत्र जो कोई भी आवेदक हो, कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी नागरिक हो जो कार्यालय से संबंधित पत्र लिखता है उसको कहते हैं कार्यालयी पत्र। तो हमारे हम व्यावसायिक पत्र की परिभाषा कर लेते हैं कि व्यावसायिक पत्र कहते किसको है। व्यावसायिक पत्र परिभाषा क्या है इसकी कि जब एक प्रतिष्ठान का मतलब व्यापारिक स्थल कह सकते हैं हम, व्यापारिक संस्था या व्यापारिक संस्था जो एक प्रतिष्ठान दूसरे प्रतिष्ठान से अपने व्यापारिक लाभ हेतु पत्र व्यवहार करता है तो उसे व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र कहते हैं। व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं कि जब कोई भी एक प्रतिष्ठान दूसरे प्रतिष्ठान से अपने व्यापारिक लाभ हेतु यानी किसी भी प्रकार की कोई सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो व्यापारिक लाभ हेतु जब पत्र व्यवहार करते हैं तो उसे व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र कहते हैं। साथ ही साथ हम कार्यालयी पत्र की भी परिभाषा लिख लेते हैं। कार्यालयी परिभाषा जो है, कार्यालयी पत्र की जो परिभाषा है बेटा वो आपके औपचारिक पत्र वाली ही लगभग सेम हो जाती है। कार्यालयी पत्र, तो कार्यालयी पत्र हम किसको कह देंगे कि कार्यालयी पत्र जब कोई भी आवेदन, जब कोई पत्र कार्यालय हेतु लिखा जाता है, कार्यालय हेतु लिखा जाता है तो उसे कार्यालयी पत्र कहते हैं। तो उसे कार्यालयी पत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कि जब कोई पत्र कार्यालय हेतु लिखा जाता है तो उसे कार्यालयी पत्र कहते हैं। तो आपको ये औपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र की परिभाषा समझ में आ गई होगी। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं कि जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र लिखा जाता है और औपचारिक भाषा में लिखा जाता है तो उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार व्यावसायिक पत्र और दूसरा होता है आपका कार्यालयी पत्र। व्यावसायिक पत्र कौन सा होता है? जब एक प्रतिष्ठान दूसरे प्रतिष्ठान को अपने लाभ हेतु पत्र लिखता है और तब उसको व्यावसायिक पत्र कहते हैं। और कार्यालयी पत्र जब कोई भी कार्यालय के लिए पत्र लिखा जाता है उसको कार्यालयी पत्र कहते हैं। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा कंटेंट समझ में आया होगा, मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम इसके कार्यालय पत्र के जो है प्रारूप समझेंगे, कार्यालय पत्र के और व्यावसायिक पत्र के प्रारूप या फॉर्मेट कैसे होता है वो हम समझेंगे। तब तक आपने पहला वीडियो देखा होगा कि पत्र किसे कहते हैं, नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पीछे इसके वीडियो में ही लिंक शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी, ये देखिएगा आप। और इसके साथ ही साथ इसको पत्र के प्रकार को समझिएगा। अगले वीडियो में हम इसका फॉर्मेट करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, याद देना होमवर्क क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो वो ज़रूर कमेंट में करें, और जो चीज़ और क्लियर करना चाहते हो, जो कोई डाउट रह गया हो, कोई क्लियर नहीं हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक